नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भाजपा को आज दो झटके लगे। एक झटका लगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ऐसा झटका लगा बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन पश्चिम बंगाल अकेला झटका देने वाला आज राज्य नहीं था। आज झटका लगा भाजपा को राजस्थान के अंदर भी। राजस्थान में भी निकाय के चुनाव हुए और वहां पर भी किस तरह से बीजेपी को करारा झटका लगा है। पंचायत समिति के चुनाव के अंदर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। देखिए, पश्चिम बंगाल को लेकर के तो भाजपा ये कह सकती है कि वो काऊ बेल्ट नहीं है। काऊ बेल्ट मतलब हिंदी भाषी राज्य नहीं है और वहां पर मोदी जी का प्रभाव नहीं है। हमने कभी वहां पर सरकार नहीं बनाई है, इसलिए हम वहां पर हार गए। लेकिन राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार तकरीबन रही है। और अभी फिलहाल में जो है, इससे पहले अभी फिलहाल जो सरकार है अशोक गहलोत की, उससे पहले इन्हीं की सरकार थी। और सबसे मजेदार बात यह है कि लोकसभा के अंदर जो है वो 25 की 25 सीटें जो है वो बीजेपी के पास में है राजस्थान की। लेकिन कैसे पंचायत समिति के चुनाव में जो है वो यहां पर मुंह की खानी पड़ी है। कई पंचायत समितियां तो ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की 2 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें रह गई है। यह हालत हो गई बीजेपी की। एक एक करके आपको सिलसिलेवार तरीके से नतीजे किस तरह से रहे हैं वो आपको बताएंगे और आप देख करके चौंक जाएंगे कि कैसे राजस्थान में जहां पर सारी की सारी लोकसभा की सीटें मोदी के नाम पर चली गई थी, लेकिन अब लहर जो है वो पूरी उल्टी बह रही है, मोदी के बीजेपी के खिलाफ बह रही है। ये नतीजे आप देखिए, राजस्थान में जो है वो नतीजे आए हैं। राजस्थान पंचायत समिति इलेक्शन 568 सीटों के नतीजे आए। 568 सीटों के ये फाइनल नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं। फाइनल नतीजों में कांग्रेस को 278 पर कांग्रेस जीती है। यानी 568 में से जो है वो सीधे सीधे यहां पर कांग्रेस को 278 सीटें मिली है। बीजेपी को 165 सीट, बीजेपी को मात्र जो है 165 सीट मिली है। बीएसपी को 14 मिली है, सीपीआईएम को 13 मिली है, आरएलपी को 1 मिली है और इंडिपेंडेंट को 97 सीटें यहां पर मिली है। लेकिन कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी जो है वो 0 तक सिमट गई है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, करणपुर पंचायत समिति श्रीगंगानगर 15 सीटें थी यहां पर और 15 में से 14 कांग्रेस के खाते में गई। केवल 1 सीट जो है वो भाजपा के पास गई है। इंडिपेंडेंट यहां पर 0 है। इसके बाद में आप देखिए, ये है आपके सामने सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ की 23 सीटें हैं और 23 में से 14 कांग्रेस के खाते में गई है, 6 बीजेपी के और 3 जो है वो इंडिपेंडेंट के पास गई है। इसके बाद में और आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए टोडा भीम जो है वो पंचायत समिति है और इसमें 33 सीटें हैं और 33 में से 13 कांग्रेस के पास में, 3 बीजेपी के पास में, 4 जो है वो बीएसपी के पास में और 13 यहां पर इंडिपेंडेंट है। बीजेपी यहां पर सबसे कम सीट वाली पार्टी बीजेपी है यहां पर। इसके बाद में आप देखिए करौली पंचायत समिति है। करौली के अंदर 27 सीटें हैं। 27 में से 12 कांग्रेस के पास में गई है, बीजेपी के पास में 4 गई है, बीएसपी के पास में 1 गई है और इंडिपेंडेंट 0 है। यहां पर करौली में आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद में आप देखिए पदमपुर पंचायत समिति के अंदर 17 सीटें हैं। 17 के 17 के नतीजे आ गए हैं। 13 कांग्रेस के पास में गई है और मात्र 2 सीट जो है वो भाजपा को मिली है और इंडिपेंडेंट जो है वो 2 रहे हैं। राजस्थान में जो है किस तरह से बंटाधार हुआ है ये देख लीजिए आप। 568 में से 278 सीट जो है वो कांग्रेस के पास गई। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे ना केवल जो है वो उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग, चारों तरफ से अब बीजेपी को जो है वो अब वापस लोग पहुंचा रहे हैं। सबको मालूम है कि कैसे उत्तर प्रदेश के पंचायत के जब चुनाव हुए थे तो पंचायत चुनाव में बीजेपी की जो है वो करारी हार हुई थी। लेकिन उसके बाद में पंचायत के अध्यक्षों के जब चुनाव हुए तो वहां पर जो है कैसे डीएम एसएसपी के जरिए वहां पर फिर अपनी जीत बीजेपी ने करवा ली। लेकिन यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि कैसे यहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। एक बार जरा आपको दिखा देते हैं कोलकाता के अंदर आज क्या स्थिति रही। कोलकाता में कैसे जो बीजेपी का बंटाधार हुआ। फाइनल नतीजे कोलकाता के भी आ गए हैं और ये आप देखिए कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो है वो 144 सीटें हैं और 144 के पूरे के जो है वो नतीजे सामने आ गए हैं। यहां पर एआईटीसी यानी तृणमूल कांग्रेस जो है टीएमसी, उसके 134 सीट, 144 में से 134 सीट पर यहां पर टीएमसी जीती है। 3 पर बीजेपी है, 2 पर कांग्रेस है, 2 पर लेफ्ट है और 3 पर जो है वो अदर पार्टी है। तो किस तरह से बीजेपी का चारों तरफ से बंटाधार हो रहा है। बीजेपी
अब चारों तरफ से जो है उसका जो क्षेत्र लगातार बढ़ रहा था, बीजेपी की ये हो रहा था कि पूरे देश में बीजेपी की सरकारें हो रही हैं, डबल इंजन की सरकारें, तमाम बातें जो कही जा रही थी। लेकिन अब कैसे के धीरे धीरे जो है वो लोग इनको वापसी भेज रहे हैं, जहां से ये आए थे उनको वापसी जो है उधर ही भेज रहे हैं। आप सोच करके देखिए कि कैसे जो है बुरा हाल कर दिया है। कई सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई, कई सारी ऐसी जगह थी जहां पर जमानत जब्त हो गई। और ये राजस्थान का हाल है। इसके बाद में आप सोचिए पंजाब में क्या होगा, इसके बाद में आप सोचिए हरियाणा के अंदर क्या होगा, इसके बाद में आप सोचिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा, उत्तराखंड के अंदर क्या होगा। ये सब जो है वो लोग जो है देख रहे हैं कि आखिरकार सरकार की नीतियां क्या है, महंगाई किस तरह से बढ़ रही, किसानों के ऊपर जो है किस तरह से जोर जुल्म किया गया, सब चीजें लोगों के सामने है। गोदी मीडिया भले ही ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लोगों के घरों तक ये चीजें पहुंच रही हैं। लोगों को पता चल रहा है कि कैसे जो है ये बंटाधार हो रहा है और इसकी वजह क्या है, और इसलिए लोग जो है वो अब करारा तमाचा मार रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि महंगाई देश के अंदर बड़ा मुद्दा है, लोगों को महंगाई की वजह से परेशानी हो रही है। बीजेपी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बीजेपी को लगता है कि मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है लोग उसी में उलझ करके रह जाएंगे, लोग उसी में उलझ करके जो है वो आपको चुनने का काम करेंगे। लेकिन मंदिर मस्जिद से बड़ा मुद्दा हो गया है महंगाई। अक्षर जो है वो एक ही है, मैं से महंगाई बनता है, मैं से मंदिर बनता है और मैं से मस्जिद भी बनती है। लेकिन लोगों ने महंगाई को चुनने का काम यहां पर किया है कि महंगाई से हमें झटका लग रहा है, हम महंगाई के ऊपर वोट करेंगे, अब मंदिर मस्जिद को लेकर के वोट नहीं करेंगे। लोग अब इस बात को समझ रहे हैं। देखिए किस तरह से बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का जो रणनीति है, बीजेपी का जो कार्य करने की जो तरीका है, उसको लोग जो है सिरे से नकार रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि अब जो है ये आपका चलने वाला नहीं है, आपने जो किया है वो आपको अब भुगतना पड़ेगा, आपने जो बोया है आपको उसको काटना पड़ेगा। और जिस तरह से बीजेपी लगातार जो है वो चुनाव दर चुनाव अपने आप को एक मशीन के रूप में झोंकती जा रही थी, सोच करके देख लीजिए अगर यही नतीजे जो है वो उल्टे आए होते, यहां पर बीजेपी की जीत होती, कांग्रेस की यहां पर अगर हार होती, तो फिर अब तक तो जो है वो मोदी से लेकर के अमित शाह तमाम नेता जो है वो क्रेडिट उनको दिया जाता। लेकिन अब इन खबरों को कोई तवज्जो भी नहीं दे रहा है, अब इन खबरों पर कोई बात भी नहीं कर रहा है कि कैसे बीजेपी ने जो है बीजेपी का बंटाधार हो रहा है और लोग जो है सिरे से नकारने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही जो है वो बीजेपी को लगता हो कि लोग जो है उसके हिसाब से चल रहे हैं, लोग मीडिया के हिसाब से चल रहे हैं, मीडिया में जो दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन लोगों को अब असल मुद्दे जो है चुगने लगे हैं। लोगों को मालूम है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसके राज में है, वो बीजेपी के राज में हुई है। लोगों को मालूम है कि महंगाई सबसे ज्यादा किसके राज में बढ़ी, वो लोगों को मालूम है। लोगों को मालूम है कि 100 रुपए डीजल पेट्रोल जो है 100 रुपए से महंगा श्री गंगानगर जो है वहां पर रिकॉर्ड जो है वो 120 रुपए 124 रुपए तक पेट्रोल डीजल बिका है। मत भूलिए इस बात को, 124 रुपए जो व्यक्ति पेट्रोल डीजल का देगा। और ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान के जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत जो है धनी संपन्न राज्य है, राजस्थान में भी जो है उतनी ही गरीबी है जितनी देश के अंदर गरीबी है। कोई बहुत जो है धनी संपन्न राज्यों के अंदर राजस्थान की गिनती नहीं होती है। और श्री गंगानगर एक ऐसा जिला रहा है जिसमें रिकॉर्ड जो है वो पेट्रोल डीजल की महंगाई बिकी है। तो ये सारे मुद्दे जो है वो लोगों के जहन में थे। इन सारे मुद्दों की वजह से लोगों ने जो है वो बीजेपी के खिलाफ मन बनाया और नतीजे जो हैं वो सारे यही बता रहे हैं कि बीजेपी को आखिरकार वो झटका क्यों लगा है। ये सारी चीजें जो है अब आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भी इनका असर देखने को मिलेगा। भले ही बीजेपी कुछ भी सोचती रहे, भले ही मोदी जी कितनी भी रैलियां कर ले, योगी कितनी भी रैलियां कर ले, लेकिन आखिरकार बीजेपी का वही हाल होगा जिस तरह से बंगाल में हुआ, कलकत्ता में हुआ, यहां पर राजस्थान में हुआ, इसी तरह से 5 राज्यों में होगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई जिस तरह से निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे हैं ऐसे ही नतीजे जो है वो 5 राज्यों के देखने को मिलेंगे या उससे कुछ अलग होंगे? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।